हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे अपने एंजल वन के ऐप से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो चलिए आज के इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अगर आपको जानना है कि आप कैसे एंजल वन से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, तो इसके लिए आपको यहाँ पर क्या करना है। देखो, सबसे पहले तो इसके लिए आपको एंजल वन के ऐप पे अपना एक डीमेट अकाउंट बना लेना होगा। अगर आपको नहीं पता डीमेट अकाउंट आप कैसे बना सकते हो, तो आप इस वाले वीडियो को देख लेना, जिसमें मैंने बताया कि कैसे आप डीमेट अकाउंट बना सकते हो। तो इस वाले वीडियो को मैं वीडियो के एंड में भी दिखा दूंगा, तो वहां से आप देख सकते हो कि किस तरीके से आपको जो डीमेट अकाउंट है वो बनाना है। अब डीमेट अकाउंट आप जैसे ही बना लोगे, तो आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके से आपका जो एंजल वन का ऐप है उसे ओपन कर देना है। जैसे आप एंजल वन के ऐप को ओपन करोगे, तो अभी आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा। और यहाँ पर दिखाई देगा ये स्टॉक्स, एफएनओ, म्यूचुअल फंड, एफडी वगैरह ये सब कुछ दिखाई देगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि म्यूचुअल फंड होता क्या है। तो म्यूचुअल फंड क्या होता है, देखो, जनरली अगर आप किसी स्टॉक को खरीदते हो, तो सपोज ये विप्रो का स्टॉक है, तो विप्रो की जो प्राइसिंग है वो है 240 रुपीज। ये अलग अलग शेयर की अलग अलग प्राइस होती है। लेकिन अगर आपको बंच मतलब ग्रुप ऑफ स्टॉक खरीदना है, तो फिर उसके लिए आपको म्यूचुअल फंड खरीदना होता है, क्योंकि म्यूचुअल फंड में पूरा ग्रुप ऑफ स्टॉक होता है। जैसे कि अगर आप लार्ज कैप फंड देखोगे, तो लार्ज कैप मतलब कि जो भी बड़ी बड़ी कंपनीज है उनका एक ग्रुप ऑफ स्टॉक होता है, और वो आपको कम पैसे भी मिल जाएगा। जैसे कि अगर आप म्यूचुअल फंड में सपोज आपके 100 रुपीज भी इन्वेस्ट करोगे ना, तो वो 100 रुपीज 50 अलग अलग कंपनीज में इन्वेस्ट हो गए, तो उससे आपका जो रिस्क है वो भी कम हो जाता है, और आपका जो रिटर्न है उसकी भी गारंटी बढ़ जाती है। तो इसलिए लोग जो है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। वैसे आपके ऊपर होता है, आपको पर्टिकुलर स्टॉक्स खरीदने हैं या फिर म्यूचुअल फंड खरीदना है या फिर ईटीएफ खरीदना है। ईटीएफ भी म्यूचुअल फंड जैसे ही होता है, बस इनमें फर्क ऐसा होता है कि ईटीएफ अगर आप खरीदते हो तो आपको लाइव प्राइसिंग दिखाई देती है, और जैसे ही आप बाय करते हो तो तुरंत आपका जो ईटीएफ है वो बाय हो जाता है करंट प्राइसिंग पे। बट म्यूचुअल फंड में ये होता है कि अगर आप म्यूचुअल फंड खरीदते हो, तो आपका जो म्यूचुअल फंड का प्राइस है, सपोज अगर आप आज म्यूचुअल फंड खरीद रहे हो, उसका अभी का जो प्राइस है वो है 240 रुपीज। लेकिन अगर मार्केट एंड होने के बाद में जो प्राइस होगा ना, उस प्राइस पे आपका म्यूचुअल फंड बाय होगा। ऐसा होता है म्यूचुअल फंड में। तो चलो म्यूचुअल फंड देख लेता है। अगर आपको म्यूचुअल फंड खरीदना है, तो उसके लिए आपको यहाँ पे एंजल वन के ऐप को ओपन करना है। अब आपको यहाँ पर ऊपर की तरफ ये म्यूचुअल फंड्स का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब जैसे आप म्यूचुअल फंड्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे, तो सबसे पहले तो अभी तक आपने कितनी इन्वेस्टमेंट करके रखी है म्यूचुअल फंड में, वो आपको यहाँ पर दिखाई देगी। तो अभी आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है। अब जैसे आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करोगे ना, तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा एक्सप्लोर म्यूचुअल फंड्स का ऑप्शन। तो यहाँ पर जो भी सारे म्यूचुअल फंड्स होंगे, वो सारे के सारे म्यूचुअल फंड्स आपको दिखाई देंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे क्या लिखा है, एसबीआई पीएसयू फंड है, ये है एचडीएफसी का इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। तो ऐसे अलग अलग कंपनीज के म्यूचुअल फंड्स होता है, तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर लिखा हुआ है। तो इसका मतलब है कि अगर आप इस पे इन्वेस्ट करोगे, तो जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनीज है उनमें आपके पैसे इन्वेस्ट होंगे। तो ये सब कुछ होता है। जैसे कि आदित्य बिरला सन लाइफ पीएसयू इक्विटी फंड, तो मतलब पीएसयू में आपके पैसे इन्वेस्ट हो गए। ऐसे अलग अलग फंड्स होता है, तो ये सब आप देख सकते हो। अगर आपको सारों को ही देखना है, तो उसके लिए आपको व्यू मोर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। तो यहाँ पे जितने भी म्यूचुअल फंड्स हो गए, वो सारे के सारे म्यूचुअल फंड्स आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। अब ये कैसे यहाँ पे दिख रहा है, ये दिख रहा है आपको रिटर्न्स के ऊपर। तो जिनके भी रिटर्न्स हाई है वो आपको ऊपर की तरफ दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि 28% ये लास्ट ईयर का है, 27, 26 ऐसे जो है लास्ट 365 डेज में जो भी रिटर्न्स हो गए वो आपको दिखाई दे रहा है। लेकिन जो पिछले ईयर की रिटर्न्स होता है, उससे आप ये गारंटी नहीं लगा सकते कि इस साल के रिटर्न भी उतने ही होंगे। मतलब कि अगर यहाँ पे 28 दिखा रहा है, तो ऐसा नहीं है कि फिक्स आपको 28% ही रिटर्न मिलेंगे। ये बस पर ईयर के रिटर्न्स है, जो कि पिछले साल में इतने परसेंट रिटर्न बना है। ओके, अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे जो दिखाई रहे उनमें से आपको खरीदना है। अगर आपको पर्टिकुलर पता है कि आपको यही वाला म्यूचुअल फंड खरीदना है, तो वो आप यहाँ पे सर्च भी कर सकते हो। और अगर आपको फिल्टर करना होगा, तो यहाँ पे लिखा हुआ है हाई रिटर्न स्मॉल कैप। अगर आपको स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करना है, तो आप इस पर क्लिक कर सकते हो। तो जो स्मॉल कैप फंड्स है वही दिखाई देंगे। यहाँ पे बेस्ट ऑफ एसबीआई, मतलब कि एसबीआई का जो फंड है वो सेक्टोरियल थीमेटिक। सेक्टोरियल का मतलब क्या है कि अलग अलग सेक्टर्स के हिसाब से होता है। जैसे कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर है, ऑटोमोबाइल सेक्टर है, वैसे अलग अलग सेक्टर में आपको इन्वेस्ट करना होगा, तो वो भी आप कर सकते हो। यहाँ पे लिखा हुआ है इंडेक्स फंड। अब इंडेक्स फंड का नेम आपने बहुत सुना होगा। इंडेक्स फंड का मतलब क्या होता है कि जो इंडेक्स होता है, देखो मार्केट में दो इंडेक्स होता है। एक तो है हमारे इंडिया का सेंसेक्स और निफ्टी, ये दोनों इंडेक्स हमारे इंडिया के। तो सेंसेक्स का मतलब क्या होता है कि टॉप 100 कंपनीज जो होती है उन्हें सेंसेक्स बोलते हैं, और टॉप 50 कंपनीज जो होती है उन्हें बोलते हैं निफ्टी 50।
तो इस तरीके का ये दो इंडेक्स है। तो अगर आपको इंडेक्स में इन्वेस्ट करना है तो ये कुछ इस तरीके के इंडेक्स फंड्स भी आता है जिनमें कि बस आपके जो पैसे हैं वो टॉप 50 कंपनीज में इन्वेस्ट हो गए। तो ये जनरली सबसे सेफ माना जाता है जो है इंडेक्स फंड। अगर आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करते हो तो जो भी इंडिया की सबसे टॉप की 50 कंपनीज है ना, बस उनमें ही आपके पैसे इन्वेस्ट होता है। तो अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको सारे के सारे इंडेक्स फंड भी दिखने लग जाएंगे। यहाँ पर अगर हम फिल्टर्स पे क्लिक करेंगे तो ये देखो बहुत सारे फिल्टर्स आप लगा सकते हो कि आपको मिड कैप देखनी है, लार्ज कैप, हाँ ये भी 3 एक होती है। देखो लार्ज कैप मतलब कि जिन भी कंपनीज का मार्केट कैप सबसे ज़्यादा है, मतलब कि मार्केट सबसे ज़्यादा है, वो कंपनीज लार्ज कैप में आती है। जैसे कि बड़ी बड़ी कंपनीज हो गई, जैसे कि HDFC बैंक, अपनी एशियन पेंट्स, ये सारी लार्ज कैप कंपनीज है, बड़ी बड़ी कंपनीज है। और स्मॉल कैप कंपनीज जो कि छोटी कंपनीज है उनको स्मॉल कैप बोलते हैं, उनका भी एक अलग फंड होता है। फ्लेक्सी कैप मतलब कि इनमें सारे फंड्स आ जाता है, मतलब स्मॉल कैप भी आएगा, मिड कैप भी आएगा, लार्ज कैप भी आएगा। और मिड कैप मतलब कि मिडल में है, मतलब कि जिनका लार्ज मार्केट कैप बहुत ज़्यादा भी नहीं है और बहुत कम भी नहीं है, उनको बोलता है मिड कैप कंपनीज। तो यहाँ से आप फिल्टर आउट करके जो भी आपको फंड खरीदना होगा वो आप यहाँ पे ढूंढ सकते हो। तो जैसे कि अगर मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ इंडेक्स फंड, तो जितने भी इंडेक्स फंड है ना वो सारे के सारे इंडेक्स फंड हमको दिखने लग जाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हो ये अलग अलग कंपनीज के इंडेक्स फंड होता है। अब ये एक्सिस का इंडेक्स फंड है, ये है मोतीलाल ओसवाल का, ये है आदित्य बिरला का। तो ऐसे अलग अलग कंपनीज का इंडेक्स फंड होता है। आपको जिनमें भी ज़्यादा ट्रस्ट है वो आप खरीद सकते, ऐसा नहीं है कि फिक्स आपको यही खरीदना है। अभी इनमें भी अगर आप सर्च करोगे ना इंडेक्स फंड, तो जो भी सबसे ज़्यादा फंड, मतलब जो भी सबसे ज़्यादा रिटर्न वाला होगा वो ऑटोमेटिकली ऊपर की तरफ आपको दिखाई देगा। जैसे कि इसका 18% है लास्ट ईयर का। और मैंने आपको बताया कि लास्ट ईयर का जो है वो अगले साल का, ये बोल नहीं सकते कि इतना परसेंट है तो इतना ही परसेंट है, कुछ फिक्स होता नहीं है ये। अब सपोज यहाँ पर हमें ये देखो इंडेक्स फंड खरीदना है, तो इंडेक्स फंड में सारे इंडेक्स फंड आ चुके हैं। सपोज अगर हमें ये वाला फंड खरीदना है, एक्सिस का निफ्टी मिड कैप फंड, अब ये देखो ये मिड कैप 50 वाला है। अब ये भी है मिड कैप 150, मतलब कि इसमें मिड कैप की 150 कंपनीज है। लार्ज कैप का अगर आप देखोगे तो लार्ज कैप का अलग होता है। तो ये देखो निफ्टी मिड कैप, निफ्टी मिड कैप। अगर आपको लार्ज कैप का देखना है तो निफ्टी लार्ज कैप आप डाल सकते हो, या फिर अगर आप निफ्टी 50 डालोगे ना तो वो लार्ज कैप कंपनी ऑटोमेटिकली आ जाएगी। देखो तो अब आपको अपने हिसाब से जो भी म्यूचुअल फंड खरीदना होगा, जो भी आपको पसंद आ रहा होगा, आपको उसे सिलेक्ट कर देना है। जैसे आप उसे सिलेक्ट करोगे तो फाइनली आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा। सबसे पहले तो यहाँ पर आपको ग्राफ दिखाई देगा कि इसका लास्ट ईयर का रिटर्न कितना है, लास्ट 3 ईयर का रिटर्न कितना है, 3 महीने का रिटर्न कितना है, 1 महीने का रिटर्न कितना है, वो सब कुछ आपको यहाँ पे देख सकते हो आप। 1 मंथ का रिटर्न अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा -1%, 3 महीने का रिटर्न, 6 महीने का, 1 साल का, 3 साल का। तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से रिटर्न दिखाई देगा। अब अगर आप नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ पर आपको NAV वैल्यू दिखाई देगी, ये आप देख सकते हो NAV वैल्यू। NAV का मतलब क्या होता है, नेट एसेट वैल्यू। इसका मतलब है कि पर यूनिट आपको कितने का पड़ेगा, मतलब कि एक यूनिट अगर आप इसका खरीदना चाहोगे तो वो है 15.74 रुपीज़ का। तो इस हिसाब से आप इसे खरीद सकते हो। मिनिमम SIP अमाउंट लिखा है 100 रुपीज़, तो अगर आपको SIP करनी होगी तो मिनिमम आपको 100 रुपीज़ का करना पड़ेगा। अब आपको अगर सिमिलर फंड देखने होंगे, जैसे कि ये है HDFC का निफ्टी 50 इक्वल वेट वाला, तो अगर आपको सेम निफ्टी 50 के सिमिलर जो बाकी फंड्स है वो उन्हें देखना होगा तो उसके लिए आपको नीचे की तरफ सिमिलर फंड्स का ऑप्शन मिलेगा। अगर आप एक्सप्लोर नाउ पे क्लिक करोगे तो बाकी कंपनीज के भी सेम फंड आता है, उनको भी आप देख सकते हो कि उनका रिटर्न कितना है। अब अगर आप नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ पर आपको रिटर्न कैलकुलेट करने का आ रहा है कि अगर आप आज की डेट में इतना इन्वेस्ट करोगे तो आपको कितने पैसे मिलेंगे और कितना आप मंथली इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, वो सब कुछ आपको यहाँ पर दिखाई देगा। अब फाइनली आपको यहाँ पर रिटर्न्स वगैरह दिखाई दे रहे होंगे नीचे की तरफ, और भी अगर आपको फंड देखने होंगे तो वो दिखाई देंगे। अब फाइनली आपको यहाँ पर क्या करना है देखो, तो अब अगर आपको म्यूचुअल फंड में पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपके पास 2 ऑप्शन होता है। एक तो आप SIP करवा सकते हो, या फिर आप इन्वेस्ट 1 टाइम, मतलब कि 1 टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो जो 1 टाइम वाला है उसको लमसम बोलते हैं। लमसम मतलब कि सपोज अगर आपको आज की डेट में 2000 इन्वेस्ट करने हैं तो आप 2000 इन्वेस्ट करोगे, फिर आपको जब मन हुआ तब आप जितने पैसे इन्वेस्ट करने होंगे वो कर सकते हो। लेकिन ये जो SIP है इसका मतलब है कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, मतलब कि आप जो डेट सिलेक्ट करोगे उस डेट पे ऑटोमेटिकली आप जितने पैसे सिलेक्ट करोगे उतने पैसे कट हो जाएंगे। जैसे कि अगर आप सेट करते हो सपोज महीने के 2 तारीख पे अपने 2000 रुपये कट होने चाहिए, तो एवरी 2 तारीख आपके 2000 रुपये जो है वो इस वाले फंड में इन्वेस्ट होते रहेंगे। ऐसा आप प्लान भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो इनमें आपको दोनों ऑप्शन मिल जाता है, SIP का और 1 टाइम का।
फाइनली अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो नीचे की तरफ आपको इन्वेस्ट नाउ वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप इन्वेस्ट नाउ वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर भी आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, एक है एसआईपी का और दूसरा है वन टाइम का। एसआईपी करनी होगी तो एसआईपी कर सकते हो, वन टाइम करना है आज की डेट में तो आप वन टाइम भी कर सकते हो। अगर आपको एसआईपी करनी है तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अमाउंट सेट करनी है कि आपको महीने के कितने रुपए इन्वेस्ट करने हैं। अगर आपको 1000 करने हैं तो 1000 लिख देना है। ऐसे जितने भी पैसे इन्वेस्ट करने हैं उतने आपको यहाँ पर लिख देना है। फिर आपको नीचे की तरफ दिखाई देगा एसआईपी डेट, कि आपको महीने के कौन सी डेट पे आपको एसआईपी करनी है, कौन सी डेट पे आपके पैसे ऑटोमेटिकली कट होने चाहिए। जैसे हमारी ईएमआई होती है ना, उसी टाइप का एसआईपी होता है। तो सपोज अगर आप सेट करते हो 6 तारीख को, तो एवरी मंथ की 6 तारीख को आपके पैसे जो है वो कट हो जाएंगे। इस तरीके से आप एसआईपी कर सकते हो। और अगर आपको वन टाइम करना है तो आपको वन टाइम पे क्लिक करना है और अभी जितने भी पैसे इन्वेस्ट करने हैं वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। सपोज यहाँ पर मैंने 100 रुपये सिलेक्ट कर दिया है। अब आपको नीचे की तरफ दिखाई देगा कि आपको अपने कौन से यूज़ करना है, आपको गूगल पे यूज़ करना है या फिर फ़ोन पे यूज़ करना है। जो भी आपको पेमेंट ऑप्शन सिलेक्ट करना होगा वो आप कर सकते हो, लेकिन आपने जिस भी बैंक से लिंक करके रखा होगा आपका एंजल वन का ऐप, उसी बैंक से आपको पैसे भरने होंगे। उसके अलावा किसी दूसरे बैंक से आप पैसे ऐड नहीं कर सकते, तो वो आप ध्यान रखना। तो यहाँ पर हम अपने फ़ोनपे को सिलेक्ट कर देते हैं। तो अब यहाँ पर हमने फ़ोनपे कर दिया है। अब आपको बस पे 100 रुपीज़ वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो डायरेक्टली आप जो है फ़ोनपे पे रिडायरेक्ट हो जाओगे। और फाइनली अभी आपको यहाँ पर अपनी पेमेंट कर देनी है। तो अब जैसे आप पेमेंट कर दोगे तो 100 रुपीज़ के म्यूचुअल फंड हमारे फंड में ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमें दिखाई दे रहा है वन टाइम ऑर्डर प्लेस्ड, मतलब कि हमारा ऑर्डर प्लेस हो चुका है। लेकिन ये जो म्यूचुअल फंड है इसको आपके पोर्टफोलियो में आने में भी कुछ दिन लगते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो पेमेंट हमारा हो चुका है, ऑर्डर भी प्लेस हो चुका है, लेकिन ऑर्डर बीइंग प्रोसेस दिखा रहा है। तो ऑर्डर को प्रोसेस होने में लगभग 2-3 दिन लगता है। तो 2-3 दिन में आपका जो पोर्टफोलियो है उस पर आपको ये वाला म्यूचुअल फंड दिखने लग जाएगा। और पोर्टफोलियो अपडेटेड लिखा है 16 अप्रैल, तो जब भी अपडेट होगा उसकी डेट भी आपको दिखाई देगी। तो आज की जो डेट है वो है 11 अप्रैल, तो 16 अप्रैल तक हमारा जो पोर्टफोलियो है वो अपडेट हो जाएगा। अभी ज़्यादा दिन दिखाई दे रहा है क्योंकि अभी बीच में सैटरडे संडे है, और अगर कोई नॉर्मल डे है तो फिर 2-3 दिन में हो जाता है। तो 2-3 दिन में ये वाला जो म्यूचुअल फंड है ये आपके पोर्टफोलियो में दिखने लग जाएगा। और अब फाइनली म्यूचुअल फंड खरीदने के बाद उसमें कितना प्रॉफिट एंड लॉस हुआ है वो अगर आपको देखना होगा तो उसके लिए यहाँ पर आपको म्यूचुअल फंड्स का ऑप्शन मिलता है। आपको इस पर क्लिक करना है और जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपने जितने भी म्यूचुअल फंड खरीद के रखे हुए उनमें कितना प्रॉफिट चल रहा है, कितना लॉस चल रहा है, वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। तो कुछ ऐसे ही आप म्यूचुअल फंड्स खरीद सकते हो। अगर आपको जानना है कि आप कैसे एंजल वन पे अपना डीमेट अकाउंट ओपन करोगे तो इस वाले वीडियो को देख लेना।